सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री आगे बिहारी लाल की, श्री वृंदावन वृंदावन की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाय चरणन की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी माता की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडलय भक्तवांश कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु। भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शरणजी महाराज की परम पावन भव्य सन्निधि में महापुरुषों की भावना उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरणं बलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान ने बड़ी करुणा की और हम जीवों को मनुष्य शरीर दिया। बड़ी भारी करुणा इसलिए क्योंकि कर्म तो अच्छे हों बुरे हों सब बंधन कारक ही हैं, पर जब सब कर्म भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं अथवा कर्ता भाव से रहित होकर किए जाते हैं तब कर्मों का बंधन नहीं होता, क्योंकि कर्म से कर्म का आत्यंतिक नाश कभी नहीं हो सकता। चाहे हम कितने बढ़िया कर्म करें, छूटे मल की मलाई के धोए, घृत की पाव कोई बाहर बिलोए, कीचड़ से कभी कीचड़ धुलता नहीं है। जल को मथने से कभी भी घी निकल नहीं सकता। सारा जीवन तो हमारा इधर उधर देखने में बीत गया, मानो असमंजस में ही बीत गया। माया झूठी है, इसको सच्चा मानकर हम लोग विषय सुख में पड़ गए। कुछ सुख मिले, आनंद हो गया, आनंद तो होगा ही नहीं, और सुख के भी बदले दुख ही आएगा। विषयों में पड़े तो दोनों आंख से अंधे हो ही गए। जन्म लिए तो माँ को कष्ट हुआ ही होगा,
जन्म लिए तो हमारे प्राणों ने भी बड़ा भारी कष्ट सहा ही होगा, पर माँ को जो कष्ट हुआ, प्राणों को जो कष्ट हुआ, वो तो सब निष्फल हो गया। क्यों? अरे गर्भ से छुटकारा देने वाले उन त्रिभुवन पति को तो हम भूल रहे हैं। क्यों? संसार का सुख मिले और परलोक की चिंता, इसी के बीच में जीव भटक रहा है। सारा संसार ही मृत्यु के सागर में डूबा हुआ है। डूब नहीं रहा है, पहले से ही डूबा है, क्योंकि 84 के चक्कर में पड़ा है। और जो केवल भगवान का भक्त होता है ना, हर युग में केवल भगवान के भक्त ही इस अपार संसार सिंधु से पार होते आए। भगवान श्री हरि के स्मरण के बिना कितने दिन तो हमने व्यर्थ नष्ट कर दिए। जीव लगनी थी भगवान के नाम गुणगान कीर्तन में, दूसरों की निंदा में कितने जन्म बिगड़ गए हमारे। और संसार में जो अनुरक्त हैं, जो संसारी हैं, ऐसे लोगों की हम अनुकूलता चाहते रहे, वो प्रसन्न रहे, हमारा काम चलता रहे, वो बड़े हैं, वो प्रसन्न रहे। पर काल तो सबसे बलवान है, सारा जगत उससे कांपता है। अरे ब्रह्मा जी तक उस काल के भय से रोते रहते हैं। पर संसार के अधम जीवों की क्या गति होगी? संसार का जीव पेट भर लिया और पड़कर सो गया। शरीर का पोषण कर रहे हैं और विश्राम कर रहे हैं, तो दशा तो बड़ी दयनीय हुई ना। और यही दशा बनी रही तो अधम गति की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान का स्मरण चिंतन बहुत आवश्यक है। संसार दुखों से भरा हुआ कुआं है, पर सुख समझ के जीव उसी में गिर रहा है। और भगवान की माया, ब्रह्मा महादेव सुर सुरपति, नाचत फिरत महारस भोयो, सूरदास जो चरण शरण रहो, सो जन निपट नींद भरी सोयो। हिरण्यकश्यप हुआ, हिरण्याक्ष हुआ, सब दैत्यों को, रावण कुंभकर्ण को भी भगवान ने इनके कुल का नाश कर दिया। कंस हो चाहे केशी हो, आएगा। चाड़ूर महाबलवान, ये सब महाबलवान थे, पर इनके गर्व ने ना इन सबको निर्जीव करके जमुना जी के जल में डुबा दिया। मानो गर्व के कारण मारे गए, और इनकी जो भस्म थी जमुना जी में बह गई। और राजसूय यज्ञ हो रहा था, देखो ना, शिशुपाल जैसा योद्धा भी गर्व के कारण बिना परिश्रम के मारा गया, पर उसकी ज्योति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही लीन हुई। अब ब्रह्मा जी हो या शिव जी हो, अन्यान्य देवगण हो या देवराज इंद्र हो, गर्व के महामद से भ्रमित होकर नाचते फिरते रहते हैं। नाचने का अर्थ है तंग रहते हैं भगवान की माया से। माया इसी तो अभिमान आता है। पर जो भगवान के चरणों की शरण ग्रहण कर लेता है, सूरदास जी कहते हैं, भैया वही हरिभक्त निश्चिंत होकर भर नींद सोता है। मानो पूरा सुखद विश्राम पा जाता है। तो इनकी माया से मोहित तो ब्रह्मा शिव देवगण देवराज इंद्र सब हैं, दिन रात तंग हैं।
और इस समय ब्रह्मा जी की तंगी बड़ी हुई है, तो खुद ही तो चक्कर में पड़े हैं। जब खुद ही भगवान की माया से मोहित सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, सारा अभिमान गल गया, सब गर्व का नाश हो गया। गर्व का नाश तो तभी हो गया जब एक दृष्टि में देखा कि अरे इनको तो मैं सुमेरु के लोक में सुला आया था, वहां भी है 4 मुख थे, तो 2 मुख से उधर देखते, 2 मुख से ब्रज के नीचे देखते, और ब्रज में न एक बछड़ा कम, न एक बछड़ी कम, न एक गोबालक कम, न एक लकुट कम, न कोई छींका कम है, न कोई आभूषण, वही वस्त्र बिल्कुल नए। गर्व का नाश तो ब्रह्मा जी के उसी समय हो गया। लेकिन जब झांकी देखी वन में, तो जैसे भगवान राम लक्ष्मण जी महाराज के साथ रोते फिर रहे थे, हासीते हासीते। भगवान शिव समझाए पूर्ण परात्पर ब्रह्म है, जय सच्चिदानंद जग पावन। विश्वास नहीं हो रहा है माता सती को, पर विश्वास है। क्यों? भगवान शिव ईश्वर हैं, मिथ्या भाषण नहीं कर सकते, पर विश्वास ही नहीं हो रहा है रूप देखकर। अब भगवान होते तो ज्ञानी की तरह स्त्री के लिए रो रहे हैं, खोज रहे हैं, लता पताओं से लिपट रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हालत है। अब ब्रह्म तो छोड़ो, हमें तो विष्णु भी नहीं दिख रहे हैं। क्यों? सर्वज्ञ हैं वो भी, क्यों इतना व्याकुल होके खोजेंगे? लीला में थोड़ी बहुत लीला समझ आती है, इतना विरह क्या हाल हुआ है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण रो रहे थे वन में अकेले। ब्रह्मा जी ने 4 मुख से 2 मुख तो उधर देखे जहाँ सुलाया है, 2 मुख से ब्रज देखे, कहीं कोई कमी नहीं है, दोनों तरफ सब भरपूर है। गर्व का नाश हो गया। और जब देखा वन में, क्योंकि रोज तो प्रभु वन में आते थे गऊ चराने, गोवत्स चराने, तो देख रहे हैं कि भाई कमी तो एक की नहीं है। वन में रो रहे हैं, अपने सखाओं को ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं सखाओं के बिना डर लग रहा है। अरे भद्र ऋषभ बरुतब तो कहाँ हो सब, मुझे छोड़ के कहाँ? रो रहे हैं, श्री कृष्ण रो रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे प्रभु श्री राम रो रहे थे वियोग की लीला में। यहाँ भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं, डर रहे वन में अकेले, और गिनती दोनों तरफ बराबर है। मानो ब्रह्मा जी में थोड़ा बहुत और कुछ चक्कर बचा हो माया का, तो वो भी प्रकट हो जाए। पर ब्रह्मा जी बहुत सावधान हो चुके हैं, भीतर से बहुत डर चुके थे। क्यों? परमात्मा है। और दाऊ जी से भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था, दादा दाऊ जी देख रहे हैं सब हुंकार करके उछल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इतना आनंद तो कभी होता नहीं था, क्या बात है आजकल। तो प्रभु ने कह दिया था कन्हैयालाल ने, दाऊ ये बूढ़े ब्रह्मा जी हम बालकों का उपहास करना चाहते हैं। हंस रहे थे प्रभु, पर आप क्रोध नहीं करना, आ गए ऊपर आकाश में, अभी कुछ पल लगेंगे मुझे, इनको एकदम फिट किए देता हूँ। 1 वर्ष से हमारे बछड़े बालक उठा ले गए, 1 वर्ष पहले ही मुझे ही सब रूप बनाने पड़े हैं। सर्वरूप भगवान, सर्वात्मा भगवान, सब बछड़े बालक, उनके वस्त्र आभूषण छीके लकुट सब बने हैं। अजी वासुदेव सर्वम। देख रहे हैं ब्रह्मा जी, देख रहे हैं तो भयभीत हो रहे हैं, अपना भय दिखा रहे हैं। और उस भय के बीच में ही वो ब्रह्मा जी देख रहे हैं सब सिद्धियां, रिद्धि सिद्धि, सब सिद्धेश्वर, सनकादिक देवर्षि, सब प्रजापति, सब भगवान के पार्षद, स्वयं माया, सारी स्तुतियां साकार होकर भगवान शिव के साथ उनके इस स्वरूप की स्तुति कर रहे हैं। और जितने ग्वाल सखा थे, जितने बछड़े थे, उनके श्रृंगार छीके सब रूप में श्री कृष्ण का दर्शन। ब्रह्मा जी कांपने लगे।
सब स्तुतियां कर रहे हैं, बड़े सुंदर स्वर से मंत्रों का पाठ हो रहा है। ब्रह्मा जी तो नीचे बड़ी सावधानी से देख रहे थे। और फिर ब्रह्मा जी ऐसे भी झांकी देख रहे हैं कि देखो एक और तो सब इनकी स्तुति कर रहे हैं, और एक और ये नंदनंदन बाएं हाथ पर दही भात लेकर कटी में बंशी लगाकर वन सखाओं को ढूंढ रहे हैं। भद्र सुबल श्रीदामा तोक सुबल कहाँ तुम सब। जो देखें ता प्रभु आसीना, सेवत सिद्ध मुनीस प्रवीणा। माता सती ने भी यही झांकी देखी थी, ब्रह्मा जी भी यही झांकी देख रहे हैं। अरे करोड़ों तो ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड के एक ब्रह्मांड में ये ब्रह्मा जी होंगे। ब्रह्मा जी खुद इतने ब्रह्मा देख रहे हैं, हालत बहुत बिगड़ी हुई है। और सब रूप में यही है, और सब स्तुति भी इन्हीं की कर रहे हैं। और ये वन में अभी भी मुझे ये दिखा रहे हैं कि ये डर रहे हैं, अपने सखाओं को ढूंढ रहे हैं दहीवात हाथ में लेके, और बात 1 साल पुरानी हो चुकी है। ये भगवान की भगवत्ता है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ सह ईश्वर। जो संभव को असंभव, असंभव को संभव कर दे वो ईश्वर। ये भगवान की भगवत्ता है। भैया अभी भी वन में ढूंढ रहे हैं, मानो अभी भी मुझे चक्कर में डालना चाहते। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं अपने हंस से कूद पड़े। मोर मुकुटधारी, पीतांबर धारण किए, नंद नंदन के सम्मुख जैसे लकुट गिरे ना दंड, वैसे गिर पड़े। और जब चरणों में गिर पड़े तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नाथ, हे स्वामी, मेरा सौभाग्य है, मैंने अपने चारों मुकुटों के जो किरीट का अग्रभाग है उससे आपके चरण कमलों का स्पर्श किया। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। चारों मुकुटों का स्पर्श हो गया भगवान के चरणों में। डरे हुए तो हैं ही, कहते मैंने अपराध किया था प्रभु, अक्षम्य भक्त अपराध। पर ये सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान बिल्कुल शांत खड़े हैं। ब्रह्मा जी को प्रभु कोई दंड दें, उनकी प्रताड़ना करें, ऐसी कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे भगवान में। ब्रह्मा जी को क्रोध की कोई रेखा भी नहीं दिख रही थी। प्रसन्न खड़े हैं बालकृष्ण ब्रह्मा जी के सामने। साहस करके ब्रह्मा जी चरणों से उठते थे, फिर भाव विह्वल होकर पृथ्वी पर प्रणाम करते गिर जाते थे। मानो उस दिन ब्रह्मा जी को भगवान की लीला देखकर उस विह्वलता को, भगवान के उस स्वरूप को, उनकी महिमा को, उनके ऐश्वर्य वैभव को हजारों हजारों प्रणाम किए। जितनी बार प्रणाम करते चारों मुख लेके भगवान के चरणों में गिर जाते। हजारों हजारों प्रणाम हुए तब जाकर थोड़ा स्थिर कर सके कि कुछ स्तुति कर सकूं। और फिर भगवान अनंत, भगवान शेष हजारों मुखों से, अनंत काल से जिनके गुणगान में संलग्न हैं, श्रुतियां जिनके संबंध में, जिनके स्वरूप के संबंध में नेति नेति करके ठंडी पड़ जाती हैं,
शांत हो जाती हैं। तो मैं केवल 4 मुख से इन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पुरुषोत्तम की स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकता हूं? अब चाहे ये गोप के कुमार नंद नंदन बने या क्षीर समुद्र में शयन करने वाले अनंत शाही बने, मैं तो इनका शिशु हूं। इन्हीं के तो नारायण स्वरूप के नाभि कमल से मेरा प्रागट्य है, मैं उत्पन्न हुआ हूं। ब्रह्मा जी सोचते मुझे तो यही बात बस कहनी थी उन त्रिभुवनपति से कि हे देव, माता पिता अपने अबोध बालकों के हास परिहास विनोद को अपराध मानेंगे तो उन अज्ञानी बालकों पर हे देव कृपा कौन करेगा? और मां तो शिशु के अपराध को देखकर भी आनंदित होती है। सो हे प्रभु, अहंकार वश मैंने कुछ कर दिया है, पर हूं तो आपका, आपके चरणों के आश्रित हूं। आपकी कृपा का आकांक्षी हूं। आपका स्वरूप, आपकी महिमा, इससे तो बिल्कुल अनजान हूं। हे नाथ, अब आप ही मेरी ओर देखकर अनुकंपा करें, कृपा करें, करुणा करें। मैंने आपके प्रियजनों का अपराध किया है, और ये ऐसे महाभाग हैं, महापुण्यवान हैं कि आप भी इन्हें कुछ देने में असमर्थ हैं। क्योंकि विष पिलाने आई थी वो बाल घातनी पूतना, उसको आपने माता का पद प्रदान कर दिया। तो जब उस पूतना को माता का पद मिलता है जिस दरबार में, जिस चरणों में, वहां इन अनन्य प्रेमी रसिकों को अब क्या बचा रह गया जो आप इनको दे सकें? अरे इन्होंने अपना सर्वस्व, अपने प्राण शरीर सब आपको अर्पित कर रखे हैं, केवल आपकी सेवा के लिए। आपके सुख को ही इन्होंने अपना सर्वस्व मान लिया है। और मैंने आपके इन स्वजनों का, निज जनों का, प्रेमी जनों का मैंने अपराध किया है। सो हे देव, इस अपने ब्रज वृंदावन में कहीं कोई वृक्ष, कोई लता, कोई गुल्म, कोई तृण मुझे बना देने की आप कृपा करें, जिससे यहाँ के किसी पशु प्राणी की पद रज कभी उड़कर मुझ पर पड़े और मैं पवित्र हो सकूं। देखो, ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु आप इनको क्या दे सकते हैं? इनके ऐसे भाग, ऐसा इनका सौभाग्य, ऐसे ये महाभाग, जब पूतना को जिस दरबार में माता का पद मिलता है, ऐसे अनन्य प्रेमी रसिकों को जिन्होंने आप पर सर्वस्व निछावर कर दिया, उन पर उसको क्या देंगे आप? और ये ज्ञान ब्रह्मा जी की दृष्टि में है, ये बात सो बात नहीं है। एक बार एक गोपी को भगवान श्री कृष्ण ने, पहले तो मैया से उसकी बहुत शिकायत की थी किसी बात पर,
खूब डांट पड़वाई, उसको पागल वागल सब बनवा दिया मैया के आगे। और पीछे एकांत में उसको इशारे से बुलाया, बुलाकर उससे कहने लगे तू मेरा एक काम कर दे। बोलती नहीं थी जल्दी, दिखाती थी कि नाराज हूं, तुमने इतनी शिकायत की, मैया के आगे कोने में आके बात करते हो अकेले में। छोटे से है नंदनंदन, देखो गोपियां कितनी बड़ी बड़ी हैं। और देखते हैं कि रूठती है, हाथ पैर जोड़ के उसको मनाते हैं, मस्तक रख के उसके चरणों में सिर पटकते हैं। एक दिन जमुना जी पर जाके पीछे से आंख बंद कर ली थी उसकी। वो जमुना जी से कहती थी, जमुना जी तो एकदम नीलवर्ण है ना, वो जमुना जी से कह रही थी कि हे जमुना, तुमने ही श्याम सुंदर को छिपा लिया है, तू अपने वर्ण का लाभ उठाती है, तूने ही अपने अंक में छिपा लिया। श्याम सुंदर दिखते नहीं इतने दिन से, 2 पल निकल जाए तो गोपियों को लगता है इतने दिन हो गए, युग बीत गए क्या। उसी समय भगवान श्री कृष्ण पीछे से आके उसकी आंख बंद कर लिए थे। इतना सुकुमार अंग स्पर्श करती है, सोचती है कोई गोपी है, 2-4 नाम लेती है, फिर तुरंत सोचती है नहीं नहीं ये तो नंदनंदन है। तब तक प्रभु सामने आते हैं, उसको हृदय से भी लगा लेते हैं। और अगले दिन इतनी डांट पड़वाई, उसकी फजीहत कर दी मैया के आगे किसी बात पर। और एकांत में कहने लगे तू मेरा एक काम कर दे, तू मेरा एक काम कर दे, हाथ पैर गिर पड़ने लगे। प्रसंग बहुत सुंदर है, दूसरा प्रसंग है, पर बात यह है कि उस गोपी ने कहा कि मैं तेरा काम कर दूंगी, चल तू निश्चिंत रहेगा, इतना रो मत, बिलख मत। देखो ये प्रेम पुरुषोत्तम है, भगवान श्री कृष्ण की ऐसी प्रेम की लीलाएं हैं। वो कहती है चल रो मत, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है, तेरा काम तो मैं कर दूंगी, दिन बीतने के पहले कर दूंगी, पर तू मुझे क्या देगा ये तो बता। तेरा काम कर दूंगी, तू मुझे क्या देगा। उन श्री कृष्ण ने कहा अरे सखी, तू जो मांगेगी ना मैं तुझे दूंगा। सखी तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसने बहुत सोचा। बालकृष्ण कहते हैं सखी जल्दी कर, तू जल्दी मांग ले पर मेरा काम बना दे। वो सोचती है, कहती है कन्हैया, ये दुनिया भर के देवता आकाश में आके और इधर उधर इतनी तेरे लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऋषि मुनि आते हैं तुझे इतना आशीर्वाद देने के बजाय तेरी कृपा मांगते हैं, तुझे प्रणाम करते हैं, न जाने तेरे लिए सब लोग क्या क्या बात करते हैं। पर कन्हैया ये बता तेरे पास है क्या। एक तेरे पास बंसी है, वो मुझे चाहिए नहीं, हो तू ही बजा, सुंदर बजावे। एक तेरे पास लकुट है, इस लकुट का मुझे क्या काम है, हमें तो दिन भर रसोई चौके में रहना है। और तेरा एक ये पीताम्बर है, हमारे पास वस्त्र की तो कमी नहीं है। क्या है तेरे पास बता तो, तू क्या दे सकता है मुझे। प्रभु के नेत्रों से जल बरसने लगा। क्यों बरसने लगा। अरे वो प्रेम पुरुषोत्तम पूर्ण परात्पर ब्रह्म उस गोपी को कहता था तू मांग जो कहेगी दूंगा। वो कहती तेरे पास है क्या। मानो उसने कह दिया तेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुम मुझे दे सके। प्रभु के नेत्र बरसने लगे, जल बरसने लगे। हाथ जोड़ लिए प्रभु ने, सखी तो मैं तेरा ऋणी रहूंगा सदा के लिए। तो सारे ब्रज के बीच में कहना कन्हैया तेरा ऋणी है। और नंदनंदन ने उस गोपी के हाथ जोड़ लिए थे। जैसे राम जी कहते ना हनुमान जी के लिए, भरत भाई कपि से ऋण में नाई। शास्त्र कहता है जिसका ऋण न उतार सको उसके आगे जाके हाथ जोड़ दो। ऋण पूरा नहीं होगा, जिसके ऋणी हो उसकी कृपा मिल सकती है, उसकी दया मिल सकती है। नंदनंदन उस गोपी के आगे भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। ऐसे कि मैं तेरा ऋणी रहूंगा, अब तू मेरा काम कर दे। सखी चली गई और सिद्ध करके गई तेरे पास कुछ नहीं है, तू क्या देगा हमें, क्या देने लायक है तू।
ऐसे ही ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं, ये आपके बाल सखा ऐसे महाभाग, ऐसे महापुण्यवान हैं, आप इनको कुछ भी देने में असमर्थ हैं। क्यों? विष बुलाने वाली उस बाल घातनी पूतना को तो पहले ही माता का पद दे दिया। अब क्या बचता है? मानो ऐसे ऐसे पद अगर इन असुरों को, दैत्यों को, राक्षसों को मिलेंगे तो क्या बचेगा जो इन प्रेमी जनों को दोगे? नहीं है आप पर कुछ। इन्होंने अपना सर्वस्व, अपना प्राण, अपना शरीर, सब कुछ आपको अर्पित किया है, केवल आपकी सेवा के लिए, आपको सुख पहुंचाने के लिए ये जीवन धारण करते हैं। इन्होंने अपना सर्वस्व आपको बना लिया है, और ऐसे स्वजनों का, प्रेमियों का मैंने अपराध किया है। और फिर हे नाथ, हे स्वामी, इतना पुण्यवान, इतना सौभाग्यशाली, इतना पुण्यवान, इतना सौभाग्यशाली मैं नहीं था कि मुझे ब्रज की दिव्य भूमि में किसी भी रूप में स्थान दिया जा सकता था। मैं ऐसा था ही नहीं कि मुझे किसी भी रूप में यह स्थान मिलता। केवल संकेत मिला मुझे, और मैं सुमेरु की गुफा में, उस गुफा में से बालकों को, बछड़ों को उठा के लेके आ गया। प्रभु की तो हास्य में भी संकेत हो सकता है। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, प्रभु ने संकेत कर दिया, उतने में सब उठा लाए ब्रह्मा जी। सारे बछड़े बाल सखा उन नंदनंदन के पास छोड़ दिए। पहले बछड़ों को लाए, और जब बालकों को, गोप सखाओं को प्रभु के ले आए ना जमुना जी के पुलिन पर, ब्रह्मा जी तो चौंक गए थे। क्यों? 1 वर्ष से वो भगवती योग माया ने उस दिन के, जिस दिन ब्रह्मा जी ले गए थे, उस दिन के जितने छीके थे, जितना भोजन था, पत्र पाषाण और जितने पात्र थे, वो सब वैसे ही सुरक्षित थे मानो अभी अभी ये भोजन कर रहे थे यहाँ। इतना ही नहीं, जो जूठन कुछ गिरी थी ना, कुछ कण गिरे थे जूठन के रूप में, वो पृथ्वी पर कण ज्यों के त्यों पड़े हुए थे। ब्रह्मा जी ने उन बालकों को उसी स्थान पर बैठा दिया जहां वो पहले से बैठे थे, मंडलाकार। बोलिए श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। ऐसी लीला। और जैसे ही बैठाया, भगवती योग माया ने संकेत कर दिया, ब्रह्मलोक चले जाओ। ब्रह्मा जी समझ गए, अब ब्रह्मलोक जाऊंगा तो मेरा प्रवेश अवरुद्ध नहीं रहेगा। पहले तो गए थे तो वहां के लोग भगा दिए थे, द्वारपाल मारपीट के इनको। अब ब्रह्मा जी को विश्वास हो गया, हाँ मुझे संकेत हुआ है ब्रह्मलोक जाने का, अब मैं ब्रह्मा बन के जाऊंगा। ब्रह्मा बनकर जाऊंगा तो अब मेरा वहां अपमान नहीं होगा। अब हाँ, पहले बड़ा अपमान हुआ था। ब्रह्मा जी सोचते अब मेरे साथ ऐसी कोई मेरी आज्ञा को अस्वीकार करने की धृष्टता ब्रह्मलोक में कोई नहीं करेगा। डर तो था कि ब्रह्मा जी के पद पर भी ब्रह्मलोक में कोई आ गया इस अपराध में, पर जब संकेत हुआ योग माया का, प्रभु का, तो सोचे कि हाँ चलो अब ब्रह्मलोक चलो। आकाश में अपने वाहन हंस को पर्याप्त ऊपर ले गए, स्थिर किए। क्या देखते नीचे? अपने बछड़ों को लेके वो श्याम सुंदर भगवान, अपने अग्रज उन भगवान अनंत के साथ चले आ रहे हैं। और बाल सखा क्या कह रहे हैं प्रसन्न होके, अच्छा दाऊ दादा आ गया,
क्यों, उस दिन तो वो आए नहीं थे। पर यहाँ तो 1 वर्ष बीत गया, बालकों को कुछ पता ही नहीं है उस बारे में। उनको लगता है अरे आज भोजन में तो दाऊ दादा नहीं था, आ गया, ये भी आ गया। अरे कन्हैया, तू तो बछड़ों को लेके बड़ा जल्दी लौट आया, कहाँ थे ये बछड़े? तू तो इतनी जल्दी बछड़ों को लेके लौट आया कि हमने अभी तक एक ग्रास भी नहीं खाया, तू इतनी जल्दी बछड़ों को लेकर आ गया। सच है कन्हैया, तेरी एक आवाज पे ये बछड़े जहां भी हो कूद के चले आते हैं। फिर उसी मंडलाकार व्यूह में बैठ गए, सब सखाओं के बीच में। उसके बीच में बैठे दोनों गौर श्याम, श्री कृष्ण बलराम, और वही भोजन, वही खेल। भोजन करके सबने जमुना जी में मुख धोया। शाम को ब्रज लौटे। तो जब ब्रज में लौट रहे थे भीतर गांव में, नंदगांव में, तो अघासुर का शरीर भगवान श्री कृष्ण ने सखाओं को दिखाया। आज ही तो मरा है, इसी के अंदर तो सब गए थे, तो खाने में देर हुई थी। आज अपने अपने घर से छीके लाए थे। भैया वो सुबल बरसाने वाला, उसने उस अघासुर को छुआ, कहता है ये तो सूख गया। आज धूप लगता है बहुत तेज थी। इनको पता ही नहीं कि 1 वर्ष बीत गया। ये अभी 2 घंटे पहले नहीं मरा है, 1 वर्ष बीत गया। कोई कहता है अब तो खेल में छिपने के लिए अच्छी गुफा भी हो गई है। सब ग्वाल सखा इसी आनंद में झूमते, नाचते, गाते, उछलते, कूदते, अपने कन्हैया का तरह तरह से साज श्रृंगार सजाते। कन्हैया की मधुर मधुर बंशी 3 लोग 14 भुवन को आह्लादित करती। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, राधे, जय श्री